इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में हम कोई भी पार्ट बनाते हैं प्लास्टिक का, तो उसमें फ्लैश क्यों आते हैं। रिब हो या पार्ट के कॉर्नर पर, उसमें फ्लैश हमको देखने को मिलता है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में। वो फ्लैश पार्ट में क्यों आता है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। पहले हम पार्ट को दिखाते हैं। जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में ये पार्ट को हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक। तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ये जब पार्ट मोल्ड से बन के इजेक्ट होता है पार्ट, तो हमारे रिब में, जो ये रिब दिखाई दे रहा है, रिब में या कॉर्नर पर इस पार्ट के साइड में फ्लैश आ जाता है, कुछ ओवर पैकिंग हो जाती है। तो वो पार्ट में क्यों आता है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अगर इस पार्ट में अगर फ्लैश आ रहा है तो क्यों आ रहा है। अगर मान लीजिए हम इसको पैकिंग, अगर हम इसको 250 ग्राम में पूरा पार्ट हमारा फिल हो जा रहा है, ठीक, 250 ग्राम में फिल हो जा रहा है, लेकिन हम 255 ग्राम इसको दे रहे हैं मटेरियल। तो मटेरियल हम ज़्यादा दे रहे हैं, तो जो मटेरियल हम ज़्यादा देंगे वो साइड में हमारा फ्लैश के रूप में आ जाता है। तो सबसे पहले हम इसका पार्ट वेट चेक करेंगे, कितना पार्ट हमको चाहिए, इस कितना शॉर्ट वेट इसका पार्ट का वेट है, उतना ग्राम हम मटेरियल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में देंगे, जिससे हमारा पार्ट में फ्लैश देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मोल्ड मान लीजिए हम MTC दिए हैं या HRS दिए, HRTC हॉट रन मोल्ड, या MTC भी दिए, मोल्ड टेम्परेचर कंट्रोलर, ये दोनों दिए हुए हैं, ठीक। तो उसकी टेम्परेचर थोड़ी ज़्यादा है, मोल्ड में हम जो टेम्परेचर दे रहे हैं मोल्ड में, उसकी मोल्ड का हीटिंग थोड़ा बढ़ जा रहा है, जिसके द्वारा हमारा पार्ट में फ्लैश देखने को मिलने लगता है। उसकी अगर मोल्ड का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है ना, तो पार्ट में हमारा फ्लैश थोड़ी साइड में कॉर्नर पर, पार्टिंग लाइन जो है ये है साइड में, वो उसमें फ्लैश देखने को मिल जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, उसकी जो MTC है और HRTC दोनों का टेम्परेचर हम लिमिट में करेंगे। जितना इसको चाहिए उतना ही देंगे, उससे ज़्यादा देंगे तो पार्ट में हमारा फ्लैश देखने को मिल जाता है। इसलिए हम उसके टेम्परेचर को लिमिट में करेंगे, जितना पार्ट को रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। कैसे कि जैसे भिन्न डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं, उनकी अलग अलग एक टेम्परेचर होता है। फ्री डैम टेम्परेचर अलग होता है, मोल्ड का टेम्परेचर अलग होता है, HRTC का टेम्परेचर अलग होता है। सभी मटेरियल का अलग अलग टेम्परेचर होता है, उसके हिसाब से हम सेट करते हैं, ठीक। अब थर्ड पॉइंट क्या है जिसके द्वारा फ्लैश आती है। अगर मान लीजिए हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में इंजेक्शन और स्पीड दे के इस पार्ट को फिल करते हैं, ठीक, तो इंजेक्शन और स्पीड दोनों ज़्यादा दे दिए, जिसके द्वारा हमारा पार्ट में ओवर पैकिंग हो जा रही है और फ्लैश इस साइड में देखने को मिल रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, इंजेक्शन स्पीड और प्रेशर दोनों को थोड़ा लिमिट में रखेंगे, ताकि हमारा पार्ट में जो फ्लैश देखने को मिल रहा है वो नहीं मिल आएगा, फ्लैश और फ्लैश दूर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, अगर मान लीजिए ABS मटेरियल है, ABS से बनता है एक्रोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, ठीक। ABS मटेरियल का टेम्परेचर हम बैरल में सेट करते हैं। PLC में सेट टेम्परेचर अलग होता है और प्रेजेंट टेम्परेचर अलग होता है। तो इस टेम्परेचर प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम बैरल में टेम्परेचर सेट किए रहते हैं, जिससे जो बैरल का टेम्परेचर होता है इंक्रीज होने लगता है, ज़्यादा हीट होने लगता है, जिसके द्वारा हमारा पार्ट में फ्लैश देखने को मिल जाता है। और नेक्स्ट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे जो मोल्ड चला रहे हैं वो मोल्ड टनेज में नहीं है, थोड़ी उसकी जो टनेज हम दिए हैं उसकी वेरिएशन है, जिसके द्वारा पार्ट में फ्लैश देखने को मिलता है। इसलिए हम मोल्ड को पूरे टनेज में रखेंगे, जितना इसको टनेज चाहिए उतना हम क्लैंपिंग फोर्स देके इसको पूरी पैकिंग करेंगे, जिसके द्वारा हमारा पार्ट में फ्लैश नहीं आता है। तो ये 2-3 डिफरेंस है जो प्रॉब्लम है जिसके द्वारा फ्लैश आता है। तो